और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं भोपाल से, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी भंग। हार के बाद कांग्रेस का बड़ा फैसला लिया गया है। आगामी आदेश तक जिला अध्यक्ष प्रभारी काम करते रहेंगे। नए स्तर पर होगी सभी नियुक्तियां। तो बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। एक बड़ा फैसला हार के बाद दिया गया। आगामी आदेश तक जिला अध्यक्ष प्रभारी काम करते रहेंगे। नए स्तर पर सभी नियुक्तियां की जाएंगी। तो एक बड़ा फैसला विधानसभा चुनाव में हार के बाद लिया गया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। हार के बाद कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया। आगामी आदेश तक जिला अध्यक्ष प्रभारी काम करते रहेंगे और नए स्तर पर सभी नियुक्तियों को फिर से किया जाएगा। तो कांग्रेस एक बड़ा बदलाव करेगी, लेकिन उससे पहले ये एक फैसला लिया गया जहां पर प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शिकस्त कांग्रेस को झेलनी पड़ी थी, 66 सीटों पर सिमटकर कांग्रेस रह गई, जिसके बाद एक बड़ा फैसला, आगामी आदेश तक जिला अध्यक्ष प्रभारी काम करते रहेंगे। नए स्तर पर सभी नियुक्तियां की जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, चुनावों में जिस तरह की शिकस्त कांग्रेस को झेलनी पड़ी है, एक बड़ा फैसला, प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, पहले प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर गाज गिरती है और एक पीढ़ी परिवर्तन होता है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं जीतू पटवारी। आज जीतू पटवारी की अध्यक्षता में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी पहुंचते हैं और बैठक खत्म होने के बाद यह ऐलान कर दिया गया है कि जो प्रदेश की वर्तमान की कार्यकारिणी रही है उसे भंग किया जा रहा है। यानी कि अब कांग्रेस में नए सिरे से नई नियुक्तियां होंगी। जब तक ये नियुक्तियां नहीं हो जाती तब तक सिर्फ जिला अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष काम करते रहेंगे। अन्य सभी कार्यकारिणी को भंग माना जाएगा। यह भंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने भोपाल दौरे के दौरान फैसला लिया है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही तय माना जा रहा था कि सभी प्रकोष्ठों, विभागों और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी के, उनमें बदलाव होना है। जीतू पटवारी ने यह फैसला नहीं लिया, बल्कि यह फैसला केंद्र की ओर से, यानी कि जो हाई कमान है कांग्रेस है, उनकी ओर से भेजे गए प्रदेश प्रभारी ने लिया। एक मैसेज भी कांग्रेस पार्टी ने देने की कोशिश की है, खासतौर पर जीतू पटवारी के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि यह नियुक्ति बेहद नई थी। जीतू पटवारी नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें भी परखा जा रहा है। अब कांग्रेस में नए सिरे से सभी प्रकोष्ठों का गठन होगा, उनमें नियुक्तियां होंगी। जो अलग अलग विभाग हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें भी नियुक्तियां नए सिरे से होंगी, चाहे वो एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, या फिर जो कांग्रेस के अलग अलग विंग है, यूथ कांग्रेस हो, इन सभी में नई नियुक्तियां होंगी। और जीतू पटवारी अब अपने हिसाब से नई टीम को तैयार करेंगे, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव की हार से कांग्रेस पार्टी सीख भी ले रही है, कहां कमजोरी रह गई, कहां विशेष तौर पर काम करने की जरूरत है, और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी के हैं वो कैसे बेहतर काम करें, ये नई टीम में देखने को मिलेगा। और जीतू पटवारी इसकी रणनीति बनाएंगे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो करारी हार के बाद ये बड़ा फैसला है। पूरा कांग्रेस अब नया होगा। एक नई पीढ़ी पहले से ही कमान संभाल रही है, जिसमें जीतू पटवारी हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार हैं, उप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हेमंत कटारे हैं। और अब जो नई नियुक्तियां होंगी, बहुत संभव माना जा रहा है कि युवाओं को आगे किया जाएगा, क्योंकि केंद्र ने, कांग्रेस के हाई कमान ने युवा चेहरों पर ही भरोसा जताया है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष या उप नेता प्रतिपक्ष की बात हो। तो ऐसे में प्रदेश स्तर पर जो नियुक्तियां होंगी, उसमें कई नए और युवा चेहरे देखने को मिलेंगे। जी आकाश, अब कांग्रेस भी इसी राह पर नजर आ रही है कि जो काम करेगा उसी को मौका दिया जाएगा, जिसमें जोश देखने को मिलेगा उसी को मौका दिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं उसी बात के संकेत भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उत्साह, उमंग और ऐसे चेहरों की जरूरत है जो जमीन पर उतरे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करे, खुद भी एक्टिव रहे, जनता के मुद्दों को उठाए। और ऐसे ही चेहरों को मौका मिलने की बहुत संभावना है। जीतू पटवारी के चयन के पीछे भी बड़ी वजह यही रही है कि एक सक्रिय कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं और बहुत उत्साह रहा है उनके भीतर। और हाईकमान का संदेश
साफ है इस बात से कि ऐसे नेताओं की ही जरूरत है। और जो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हालात हुई है मध्य प्रदेश में, उससे प्रतीत भी यही होता है कि ऐसे नेताओं को ही मौका दिया जाए जो कम से कम जनता के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर तक उठाए। और इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ तो उसमें भी कई नए चेहरों को मौका दिया गया। विक्रांत भूरिया जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते तो विधायक बनकर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इन नेताओं की भूमिका और अच्छी होगी। आने वाले समय में इन्हें और अहम भूमिकाएं, इनकी जिम्मेदारियां तय हो सकती हैं। जो एक्टिव लोग रहे हैं प्रदेश कांग्रेस में पहले से, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। जो चेहरे कहीं दब गए थे, जैसे शोभा ओझा बहुत समय तक गायब रही, इसके साथ ही यूथ कांग्रेस में कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जिन्हें स्पेस उतना नहीं मिल पाया, तो नए कार्यकारिणी में संभवतः इन चेहरों को भी मौका मिले और इन्हें आगे किया जाए कि अब आप लोकसभा चुनाव के लिए लड़ाई लड़िए और तैयारी शुरू कीजिए। इसके साथ ही जनता के मुद्दों को भी उठाइए। कांग्रेस पार्टी को बहुत जद्दोजहद की जरूरत मध्य प्रदेश में पड़ने वाली है। 66 सीटों पर सिमटना ये वाकई में चिंता का विषय है और यही वजह है कि हाईकमान ने मध्य प्रदेश। आकाश, लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र गुप्ता जी आपका। एक बड़ा फैसला लिया गया है, प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। ये एक सामान्य फैसला है जो हर अध्यक्ष के परिवर्तन के साथ होता है, तो अभी भी हुआ है। अब इसके बाद जो है नई कमेटी का गठन होगा और वो जो है उसकी नए अध्यक्ष की टीम की तरह काम करेगी। जी, अभी जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी ने कई इस तरह के फैसले लिए हैं कि एक नई पीढ़ी को मौका दिया है, तो क्या आप भी उसी तर्ज पर अब ये कदम उठा रही है? कांग्रेस भी उसी तर्ज पर ये कदम उठा रही है? भारतीय जनता पार्टी तो हमारी नकल करती है। हम 1975 से जो है नई पीढ़ी का परिवर्तन करते चले आ रहे हैं लगातार। और आपको याद होगा, मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि कमलनाथ जी ने जो सरकार बनाई थी, उस सरकार के जो है 70% सारे जो मंत्री थे वो सब युवा थे, सब बिलो 50 थे। तो ये जो है कांग्रेस की कंसेप्ट है और कांग्रेस की कंसेप्ट की ये लोग नकल उतार के अपनी पर्ची चिपका के कहते हैं। इसमें कोई बात थोड़ी। और हर पार्टी में ये पीढ़ी परिवर्तन करना चाहिए, नई सोच आती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है, भले किसी की नकल से किया हो, तो उन्होंने भी अच्छा किया है कि वहाँ भी जो है युवाओं को स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है नेहा बग्गा जी आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो पहले ही ये सोच रखी थी कि हम नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, बिलो 50 वालों को मौका दे रहे हैं। बीजेपी ने उसकी कॉपी करी है, एक नई पीढ़ी का कहते बीजेपी ने यहाँ पर अब उनको विभागों में जगह दी है, मुख्यमंत्री के तौर पर जगह दी है। देखिए, भूपेंद्र जी बहुत सम्मानीय हैं और बहुत विद्वान भी हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं उनकी एक बात से तो सहमत हूँ कि पीढ़ी परिवर्तन कांग्रेस में जरूर होता आया है, बस परिवार का बदलाव नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू गए तो पीढ़ी परिवर्तित होकर इंदिरा जी आ गई, इंदिरा जी गई तो पीढ़ी परिवर्तित होकर राजीव गांधी आ गए, वो गए तो सोनिया गांधी आ गई, और सोनिया गांधी गई तो राहुल गांधी आ गए। तो और फिर पीढ़ी परिवर्तन देखिए किस प्रकार का है कि खड़गे जी को लेकर आ जाए। मध्य प्रदेश की भी दिशा उसी प्रकार पर चली है, जहां पर युवाओं को अवसर मिलना चाहिए था, जहां पर न्यू एनर्जी, नई सोच आनी चाहिए थी। जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं, किसको लेकर आए? कमलनाथ जी को लेकर आए, जो 45 साल से केंद्र की राजनीति कर रहे थे। थोड़ा सा विचार किया होता, उनकी उम्र का तकाजा देखा होता। जिस तरीके से समाज बदल रहा है, दिशाएं बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उस हिसाब से अगर युवाओं को वाकई में अवसर देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते कांग्रेस पार्टी को। पर मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि कार्यकारिणी भंग की है और मैं आशा करती हूँ कि अब पीढ़ी परिवर्तन का वाकई में मॉडल भारतीय जनता पार्टी से सीख कर, देख कर, भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस पार्टी उसको अपनाएगी और एक सही दिशा में राह को चुनेगी। ठीक है, आकाश भी हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते हैं। आकाश, आप सवाल पूछेगा। भूपेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपकी नकल कर रही है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस बीजेपी की नकल कर रही है। मेरा सवाल यह है कि जो पीढ़ी परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश के लिहाज से हुआ है, 66 सीटों पर सिमटना वाकई में आपके लिए चिंता का विषय है, आप माने या ना माने। अब ये नई पीढ़ी कितनी कारगर होने वाली है? नई कार्यकारिणी में क्या युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? मुझे लगता है कि आपके केंद्र का ये मैसेज साफ है कि युवाओं को ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए, जो हाल की 3 नियुक्तियां हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हैं, कितना इंपैक्टफुल मान रहे हैं भूपेंद्र जी? देखिए, परिवर्तन होगा और परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। और आप जब आगे हमारी कार्यकारिणी सामने आएगी तो उसमें वो सारी चीजें परिलक्षित होंगी।
मैं भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो है बहन का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम लोग जो है 75 साल के खड़गे साहब को ले आए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और बहुत सच्ची बात उन्होंने कही। और वो जो है 73 साल के युवा मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली पार्टी इसी तरह लोगों को लांछित करने का काम करती है। वो बहुत युवा हैं, अति युवा हैं, उनकी उम्र तो 16 साल जैसी है और उनके नेतृत्व में काम कर रहे लोग जिन्होंने 73 साल के सज्जन ने 70 साल के जो है अडवाणी को घर बिठाया बुजुर्ग कह के, वो खुद 73 साल की उम्र में डटे हुए हैं। तो कितने युवा लोग हैं जो है इस आकांक्षा से भरे हुए लोग हैं। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर वो हमारे नेता को बुजुर्ग कहती हैं और अपने नेता को युवा कहने लगे तो और अच्छा होगा, जनता पसंद करेगी इसको। उनसे कहेंगे हमारे 73 नेहा जी को आपने जवाब दे दिया। सर मेरे सवाल का जवाब दे देते तो जनता भी सुनना चाह रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कुछ सुनना ही चाहेंगे। मेरा सवाल का भी जवाब दे दीजिए। हमने आपके उत्तर में ये कहा है कि हम जो है निश्चित रूप से हमारी जब जो कार्यकारिणी नई सामने आएगी तो वो नई कार्यकारिणी निश्चित रूप से जो आप अपेक्षा कर रहे हैं वो वैसी होगी जैसा उसमें युवाओं की भागीदारी होगी, तेजी से होगी। अनुभव और जोश दोनों को साथ रखने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, हमेशा से करती रही है। ठीक है भूपेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे और है। आकाश जी आप सवाल पूछ लीजिएगा। नेहा जी सवाल आपसे ये है कि क्या जो कांग्रेस की नई नियुक्तियां हुई हैं, जीतू पटवारी अग्रेसिव नेता के तौर पर जाने जाते रहे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंघार आते हैं, अब कार्यकारिणी भी नहीं होगी, तो बीजेपी के सामने कुछ चुनौती होने वाली आने वाले समय में या फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हैं? देखिए कांग्रेस कभी भी अपने कल्चर से दूर नहीं हटी है और जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है या विपक्ष में भी देखिए जिस प्रकार का नेतृत्व ने चुना है, राजनीति का अपराधीकरण कांग्रेस का दूसरा नाम है। और इसीलिए आपको अध्यक्ष कौन दिखाई दे रहे हैं? जीतू पटवारी, जो महिलाओं को कहते हैं 500-500 रुपए रह के पोकली में बिक जाती हैं और अनेकों चीजें हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड है। उमंग सिंघार, जिनकी पहली पत्नी कहाँ गई पता नहीं, दूसरी कहाँ गई पता नहीं, तीसरी ने घर के अंदर आत्महत्या कर ली, चौथी ने आरोप लगाया हुआ है यौन शोषण का, अनैतिक कृत्यों का, वो हमारे सामने है। और तीसरा कौन है उप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? हेमंत कटारे, जिसपे एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था और उसने आत्महत्या कर ली। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की सोच, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो राजनीतिक गिद्ध बन जाते हैं अनेकों राज्यों, वो मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी का जो चरित्र और कल्चर उस पर भी तो बोलिए। ब्रजभूषण सिंह जैसे जो है अपराधियों को संरक्षण देना, चिन्मयानंद जी जैसे जो है लोगों के ऊपर से मुकदमे वापस उठाना, बलात्कारियों को जो है कैबिनेट में जगह देना, इस पर जरा जवाब दीजिए। इनको थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। पर मैं यही भूपेंद्र जी बात कंप्लीट करने दीजिए उनको। आज भी अगर कांग्रेस जाग जाए और स्वच्छ छवि की राजनीति, स्वच्छ लोगों की राजनीति कांग्रेस करे तो जनता निश्चित तौर पर चुनेगी। जब जब कांग्रेस इस दिशा में चलेगी उनका पतन होना तय है। ठीक है भूपेंद्र जी, अभी जब हमने देखा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ बीजेपी में, तब बहुत सारे आरोप आपने लगाए कि जो भी दिग्गज थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। तो अब जब आपकी तरफ से ये कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, आप ये कह रहे हैं कि युवा चेहरों को मौका देंगे, तो क्या आप भी दिग्गजों को साइडलाइन करने वाले हैं? क्या ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आएंगी? हमारा कोई दिग्गज साइडलाइन नहीं है, वो तो मंच पे बैठे हुए हैं, मार्गदर्शन देंगे, उनकी ऊर्जा का भी हम उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ कभी भी जो है नेताओं को, बुजुर्गों को अपमानित करके नहीं भेजा जाता भारतीय जनता पार्टी की तरह। कि आप देखिए कि रामलला के दर्शन होने वाले हैं और उसमें जो है चिट्ठी भेज रहे हैं आमंत्रण की जोशी जी को और अडवाणी जी को, और साथ में लिख रहे हैं कि आप आना मत। तो ऐसा दुनिया में आपने कोई आमंत्रण पत्र देखा है जिसमें जो है चिट्ठी में लिख रहे हैं कि हम आपको तो आमंत्रित कर रहे हैं मगर आना मत? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए। आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया है तमाम बातें पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।